Are 5 months enough to clear June 2026 CS एग्जाम्स? तो जब से दिसंबर 2025 का एग्जाम्स कंप्लीट हुआ है तब से जून 2026 वालों को रियलाइज़ हुआ है कि अब पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो हमारा ही है। और तब से ये कॉमन क्वेश्चन मुझे आप लोगों का आ रहा है व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, कि अगर हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या हम जून 2026 में एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर अभी जो रिमेनिंग डेज है 140 अप्रॉक्सीमेटली 140 डेज जो है, या फिर 130-140 डेज अप्रॉक्स है, उसमें क्या हम हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट करके जून 2026 में एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं कि नहीं। तो यही क्वेश्चन का आंसर आज ये वीडियो में आपको मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन है कि यार 5 मंथ्स इनफ, ये काफ़ी एक जनरल क्वेश्चन है। मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। कोई एग्जीक्यूटिव में होगा, कोई प्रोफेशनल में होगा, किसी का एक ग्रुप होगा, किसी का 2 ग्रुप होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो फॉर सम रीज़न अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाया। तो ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए जो भी स्ट्रेटेजीज में शेयर करूंगा आज ये वीडियो में, वो सारे टाइप ऑफ स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल में हो, एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, पढ़ाई स्टार्ट की है, पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, डज नॉट मैटर। हर टाइप ऑफ स्टूडेंट ये वीडियो को रेफर कर सकता है और अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रेटेजी बना सकता है। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही डायरेक्टली मैं आपको जो मेन क्वेश्चन है उसका आंसर बताता हूँ कि क्या 5 मंथ्स इनफ है सीएस एग्जाम्स क्लियर करने के लिए जून 2026 में। तो इसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है 110% येस इट इज़ पॉसिबल। अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो, अगर सपोज आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया है, जस्ट इन केस फॉर एनी रीज़न अभी भी आप स्टार्ट करते हो आपका प्रिपरेशन, तो भी आप जून 2026 में आपका एग्जाम क्लियर कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आप प्रॉपर एक प्लान बना रहे हो, प्लान को फॉलो कर रहे हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो और प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर रहे हो हर एक दिन के लिए अंटिल जून 2026। तब जाके आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो जून 2026 में। बट येस इट इज़ 110% पॉसिबल टू क्लियर द एग्जाम्स इवन इफ यू स्टार्ट नाउ। अब ये कैसे पॉसिबल होगा उसके लिए मैं आपके साथ 5 स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो आपको फॉलो करना है, और आपको आपके एंड से भी 110% एफर्ट्स डालना पड़ेगा और प्रोडक्टिवली पढ़ाई करना पड़ेगा फॉर ईच एंड एवरी सिंगल डे। जो भी रिमेनिंग डेज है 130, 140, तब जाके आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे जून 2026 में। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले जिसका भी एग्जाम जून 2026 या फिर दिसंबर 2026 में, उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिया है CS सर्वर बैच 2.0। ये बैच के बहुत सारे यूनिक फीचर्स है, जैसे इसमें जो आपको वीडियो लेक्चर का एक्सेस मिलता है उसका आपके पास एक्सेस 24/7 होगा। मतलब आप जब चाहे जितने बार चाहे उसको देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे USP है, जैसे इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताया जाएगा। इसमें समरी नोट्स भी होगा जिसके हेल्प से आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे जो भी आप पढ़ रहे हो वो। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, और आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। और जो भी टीचिंग होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ के साथ होगा, ताकि आप इजीली समझ सको पूरा कंसेप्ट। ये था एग्जीक्यूटिव वालों के लिए। बट अगर आप CS EET के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी फिजिक्स वाला ने बैच लॉन्च कर दिया है, जिसका डिटेल्स आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। और इसमें भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स है जिसके हेल्प से आप आपका CS EET का एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हो। प्रो बैच में आपको दिसंबर 2024 बैच के लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाएगा, प्लस जो 2025 के अपकमिंग बैचेस है उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एनालिसिस का बेनिफिट है वो भी आपको मिल जाएगा, और जितने भी चार्ट बुक्स है उसका हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। और इनके बैचेस लेके स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक भी अचीव किया है, जैसा अभी आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। और इसके साथ साथ अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे बैचेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करो और चेकआउट करो पूरा डिटेल्स। अब वापस आता है आज के वीडियो के टॉपिक पे, और जो सबसे पहला पॉइंट है वो एक कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि अगर हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हम दोनों ग्रुप के लिए अपीयर कर सकते हैं। मतलब अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो या फिर प्रोफेशनल में हो तो क्या हम दोनों ग्रुप के लिए अपीयर कर सकते हैं, क्या सफिशिएंट टाइम है 2 ग्रुप के प्रिपरेशन के लिए। तो आपको अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन, डजंट मैटर। अभी अगर आप सोच रहे हो प्रिपरेशन स्टार्ट करने का तो आपको दोनों ग्रुप का ही सोचना है। ये स्टेज पे अगर आप सोच लोगे कि एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर करूंगा तो आपका माइंड ऑलरेडी कंफर्ट जोन में चला जाएगा, आप आपका बेस्ट नहीं दे पाओगे। जहाँ पे आप 10-12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, खुद को स्ट्रेच कर सकते हो, वहाँ पे आप 6-7 घंटे पढ़ाई करके खुद को आपको लगेगा कि ठीक है एक ही ग्रुप है तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा तो भी काम चल जाएगा। बट आपके पास एडिक्वेट टाइम है कि आप दोनों ग्रुप के लिए अपीयर कर सकते हो। तो अगर आप प्रोफेशनल में हो या फिर एग्जीक्यूटिव में, आपको आज ही डिसीजन लेना है कि अगर मैं आज प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ या मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो टारगेट मेरा है जून 2026 में दोनों ग्रुप के लिए अपीयर करना और दोनों ग्रुप क्लियर करना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ क्लियर करने की बात नहीं है, अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजी और प्लान बना के करोगे यूज जो रिमेनिंग डेज है तो आपका पास होना तो फिक्स है ही है, बट उसके साथ साथ आप ऑल इंडिया रैंक भी ला सकते हो।
अब ये मैं आपको खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो मेरे को ऑल इंडिया रैंक 22 आया है सीएस प्रोफेशनल एग्जाम्स में दिसंबर में, उसकी पढ़ाई मैंने जून में स्टार्ट की थी, जो अप्रॉक्सीमेटली 5.5-6 मंथ्स होता है। तो अगर मैं 6 मंथ्स में एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ विद ऑल इंडिया रैंक, तो आप भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आप सही से हर एक दिन को बेस्ट वे में यूज़ करो। इसके लिए मुझे आपका कमिटमेंट चाहिए, आपका प्रॉमिस चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि यू विल बी अपीयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स इन जून 2026 एग्जाम्स। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि अभी आपके पास जो टाइम है उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब एक आपका हो जाएगा अभी से लेके मार्च 31, 2026 तक, जिसमें आपको टारगेट करना है कि आपका लेक्चर्स और सेल्फ स्टडी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में लेक्चर्स देखना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, बट जो डिफिकल्ट टास्क होता है वो ये कि याद रखना उस चीज़ को, जो आपने पढ़ा है उसको याद रखना। याद कैसे रहेगा? जब बार बार आप रिवाइज करोगे। रिवाइज तब कर पाओगे जब आपके पास एडिक्वेट रिविजन के लिए टाइम होगा। तो अभी क्या करना है, आपको टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अभी से लेके मार्च 31 तक का टारगेट रखो। मार्च 31 तक का टारगेट रखोगे तब जाके अप्रैल 10, अप्रैल 15 तक आपका एक्चुअली लेक्चर्स प्लस सेल्फ स्टडी कंप्लीट होगा। और फिर जो लास्ट के 45 डेज होंगे वो कंप्लीटली आपके पास बचेंगे रिवीजन के लिए। इसलिए टारगेट रखो कि मार्च 31 तक मुझे मेरे सारे लेक्चर्स भी कंप्लीट करना है और एक सेल्फ स्टडी भी मुझे कंप्लीट करना है, ताकि मार्च 31 के बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें मुझे रिवीजन करना, और रिवीजन के बेसिस पे ही आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम हो। क्योंकि लेक्चर्स देखना ईजी है, बट याद रखना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। सिलेबस इतना वास्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतने सारे टॉपिक है, इतनी बड़ी बड़ी मॉड्यूल्स है, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने, मैराथन लेक्चर्स देखने, बहुत कुछ करने के बाद आप पास हो सकते हो कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम। इसलिए टारगेट रखो कि मार्च 31 तक सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अप्रैल 10, अप्रैल 15 तक एक्सटेंड कर सकते हो, और फिर बाकी का जो 45 डेज 50 डेज डिपेंडिंग आप कब आपका सेल्फ स्टडी लेक्चर्स कंप्लीट करते हो, उतना आपको टोटली रिविजन के लिए रिजर्व रखना है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बी कंसिस्टेंट। अभी क्योंकि लास्ट 140 डेज है, तो हर एक दिन को आपको बेस्ट वे में यूज़ करना है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो सीएस का फुल फॉर्म है वो कंपनी सेक्रेटरी उनके लिए जो ऑलरेडी बन चुका है, बट अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए सीएस का फुल फॉर्म है सी से कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट, और एस से सेक्रीफाइस। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आपको डेली पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं करना है 10 दिन आपने पढ़ाई किया, 5 दिन का ब्रेक ले लिया, 5 दिन पढ़ाई किया, 2 दिन का ब्रेक ले लिया, ये आपको नहीं करना है। बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, रिलेटिव्स का शादी होगा, फ्रेंड का बर्थडे होगा, कोई फ्रेंड बोलेगा नाइट आउट करते, यहाँ पे घूमने जाते हैं, वहाँ पे घूमने जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कहीं पे जाना नहीं है, घर पे ही रहना है 5 महीने में, आपको ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो भी आपके प्लान्स बन रहे हैं वो आप जैसे ही वो प्लान कंप्लीट हो जाता है, अगर आपको कोई शादी में जाना है तो अगर आप कल जाके आ रहे हो तो परसों से आपकी पढ़ाई वापस स्टार्ट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक शादी के वजह से, एक इवेंट के वजह से, एक बाहर घूमने जाने के प्लान की वजह से आपका 3-4 दिन का, 2-3 दिन का ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटली आपका टारगेट होना चाहिए कि हर एक दिन को मैं बेस्ट वे में यूज़ करूँ, तब जाके आप क्लियर कर पाओगे एग्जाम। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास स्टडी प्लान है तो आपको पता होगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। जैसे ही आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है तो आप अच्छे से आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मंथ को प्लान कर पाओगे। अब जिसका भी एग्जाम दिसंबर में था उनके लिए मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था स्टडी प्लान का। तो अगर आप चाहते हो कि एक सिमिलर वीडियो, कस्टमाइज स्टडी प्लान वाला वीडियो मैं जून 2026 वालों के लिए अपलोड करूँ तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को एक सेपरेट वीडियो का रिक्वायरमेंट होगा तो मैं एक अलग डिटेल स्टडी प्लान वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब जो फिफ्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फॉलो स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपका स्टडी टाइम टेबल, स्टडी रूटीन नहीं होगा तब तक क्या होगा, किसी दिन आप पढ़ोगे 5 घंटे, कभी पढ़ोगे 10 घंटे, कभी पढ़ोगे 2 घंटे। ऐसा नहीं करना है। आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। अगर टाइम टेबल स्टडी रूटीन होगा तो आपको पता है कितने बजे उठना है, कितने ब्रेक्स लेने हैं, लंच ब्रेक कब है, डिनर का ब्रेक कब है, टोटल कितने घंटे पढ़ाई करनी है। ये तब होगा जब आपके पास प्रॉपर स्टडी रूटीन है। वरना क्या होगा कि 1 घंटे पढ़ने के बाद आप सोचोगे 10 मिनट इंस्टाग्राम में देख लेता हूँ, आप रील स्क्रॉल करते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, आधा पौना घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ ना हो, ज़्यादा प्रोडक्टिवली आप पढ़ाई कर सको, इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर स्टडी रूटीन होना चाहिए जिसको आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सको। अब जिसका भी एग्जाम दिसंबर में था उनके लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया था स्टडी रूटीन का, बट क्योंकि तभी एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक था तो इसमें स्टडी आवर्स ज़्यादा है। बट अगर आप चाहते हो कि एक कस्टमाइज्ड स्टडी टाइम टेबल का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँ तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं जून 2026 वालों के लिए एक अलग डिटेल वीडियो बना दूंगा स्टडी टाइम टेबल वाला। तो फ्रेंड्स, आई होप ये 5 स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे और जून 2026 के लिए बेस्ट 110% आपका एफर्ट्स डालोगे। जो भी आपसे बेस्ट बनता है वो आप एफर्ट्स डाल के ट्राई करोगे जून 2026 में एग्जाम्स क्लियर करने का। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।